बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ऐतिहासिक टाउन एरिया सिरसी में स्टेज पर मौजूद आली जनाब इज्जत माब सदर मोहतरम साहब, लखनऊ से तशरीफ लाए हुए आली जनाब इज्जत माब शमीम अहमद तुर्की एडवोकेट साहब, मुख्य महासचिव MIM पार्टी उत्तर प्रदेश। चूंकि टाइम बहुत शॉर्ट किया गया है और मुझे भी बंदिश है, इसलिए स्टेज पर मौजूद तमाम ही मेरे बुजुर्गों और मेरे सामने मौजूद मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। ये सामने जो स्टेज के सामने जो गेट है, जो रोड से मेन गेट है, मैं गुजारिश करूंगा जो हमारे पुलिसकर्मी सामने लगे हुए हैं वो जनता को डिस्टर्ब कर रहे हैं, सामने के गेट से आने दें, क्योंकि पीछे के गेट पर पुलिस किसी को नहीं आने दे रही है। जो मेन गेट पे मुरादाबाद रोड पर आने की बंदिश की जा रही है, मैं गुजारिश करूंगा जो पुलिस कर्मचारी मुरादाबाद रोड से जो हमारी मीटिंग हॉल का मेन गेट है इसको साफ कर दें और इधर से जनता को आने दें। आज बड़ी खुशी की बात है कि एक अरसे के बाद हमारे और आपके कायद, करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कन, आली जनाब इज्जत माब सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन साहब हमारे जिले में तशरीफ ला रहे हैं। चूंकि वक्त बहुत कम है और बहुत जल्द बैरिस्टर साहब आपके सामने जलवगर होने वाले हैं, इसलिए मैं अपने मेन टारगेट पर आ जाता हूं। आज यूपी के अंदर इसमें कोई शक नहीं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दीगर पार्टियों की नींद उड़ा रखी है, उनके हौसलों को पस्त कर रखा है, क्योंकि मेरा लीडर, मेरा और आपका कायद बैरिस्टर ना तो किसी घोटाले में है, ना वो दलाली करते हैं, ना उनको कोई खरीद सकता है। क्यों कि हिंदुस्तान की सरकार को काफी टाइम पहले मेरे बैरिस्टर के अजदाद ने 50 कुंटल सोना इस सरकार को दान में दिया, तो क्या उसको कोई खरीद सकता है? चाहे बीजेपी हो या कोई और दल हो, किसी की हिम्मत नहीं जो उसको खरीद ले। लेकिन मुखालिफ पार्टियों को, चूंकि मेरा कायद घोटालों से पाक, दलाली से पाक, चुगली से पाक, गीबत से पाक, वो झूठ नहीं बोलते, तहज्जुद गुजार आदमी है। तो जब यूपी के अंदर दूसरी पार्टियों को कुछ नहीं मिला, कोई घोटाले या दलाली या इल्जाम लगाने के लिए कुछ हाथ नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि बैरिस्टर साहब बीजेपी के एजेंट हैं। बस एक बात है उनके पास कि बैरिस्टर असदुद्दीन बीजेपी के एजेंट हैं। सिर्फ 10 मिनट आपके लूंगा और फैसला आपको करना है कि क्या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के एजेंट हैं या आपके नाम नेहात के मसीहा, नाम नेहात के आपके लीडर, जिनको आप 35 साल से अपनी जिंदगियां वक्फ कर चुके हैं, वो हैं। आप अगर एक तरफ देखें तो चाहे वो मथुरा में दलित महिला, दलित लड़की के साथ बलात्कार का केस हो, चाहे वो बिल्किस की असमत लूटने का केस हो, आवाज उठाने का काम, गला फाड़ने का काम मेरा ही लीडर असदुद्दीन ओवैसी करता है। चाहे वो डीएम के ऑफिस में तैनात राबिया सैफी हो, जिसकी असमत लूटकर बहुत बेदर्दी के साथ उसका कत्ल कर दिया गया, उसकी आवाज MIM पार्टी और मेरे लीडर के अलावा किसी ने नहीं उठाई। यही नहीं, ये गेट पे जो पुलिस वाले रोक रहे हैं, ये बोल दो जरा कि रोक रहे हैं। जो मुरादाबाद रोड से हमारा मेन गेट है, जो यहाँ पुलिसकर्मी खड़े हैं, मैंने गुजारिश कर चुका हूं कि आप उनको आने जाने दें। पीछे का गेट बिल्कुल बंद है,
जनता कैसे आएगी? आप लोग जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। जो मेन गेट पे पुलिस खड़ी है, अगर उनको माइक से यकीन नहीं आ रहा तो एक कर्मचारी मंच के करीब आए और जिम्मेदारान से बात करे। ना आने दे रहे हैं, न जाने दे रहे हैं। मैं तो गुजारिश करूंगा अपने जिम्मेदार से कि वो हमारा कोई जिम्मेदार मेन गेट पे पहुंचे और जो पुलिस ड्यूटी पर है उनको बताएं कि वो गेट छोड़ दें। तो मैं बता रहा था कि राबिया सैफी से लेकर जब कुछ होता है तो मेरा कायदी गला फाड़ता है। सड़क पर जब कुछ होता है तो मेरा कायदी गला फाड़ता है। वही आपकी आवाज उठाता है जब आपको हिंदुस्तान से निकालने की बात की जाती है और सीएए और एनआरसी कानून को लादा जाता है गलत तरीके से, तो पार्लियामेंट में आपका यही लीडर आवाज उठाता है और आपके खिलाफ जो बिल पास है उस बिल को हिंदुस्तान में किसी की हिम्मत नहीं हुई। आपका यही कायद, जिसको कुछ लोग बीजेपी का एजेंट कहते हैं, यही पार्लियामेंट में फाड़ता है। आप इधर आ रहा है, पीछे कोतवाल से बात चल रही है, कोतवाल से पीछे बात चल रही है जिम्मेदारों की, ये लोग सब इधर आ रहे हैं। अच्छा, जो जनता रोड की तरफ जा रही है, मेरी गुजारिश है कि वो 2 मिनट रुकें। पुलिस के जिम्मेदारान से बात हो रही है, जल्दी गेट खुल जाएगा। आप पीछे लौट आए 2 मिनट के लिए। पार्लियामेंट में जब एनआरसी का बिल फाड़ने का नंबर आता है तो 23 मुसलमान एमपी जो अपने आप को मुसलमानों का झूठा मसीहा बताते हैं, वो भी पार्लियामेंट में मौजूद थे, लेकिन किसी एक की हिम्मत नहीं पड़ी कि जो एनआरसी का बिल फाड़ता वो मेरे कायद ने फाड़ा। इसके अलावा जब 3 तलाक का मुद्दा आया, जब आपकी इस्लाम की शरीयत को पामाल करने की बात आई, तो 23 एमपी जो मुसलमान बैठे थे, जिसमें सापा के शेर भी थे, बासापा के भी गीदड़ थे, लेकिन सबके मुंह पे टेप लग रहा था, फेविकॉल से दीगर एमपीओ के होंठ चिपक रहे थे। एक यही मर्दे मुजाहिद मेरा कायद पार्लियामेंट में था, जिसने 3 तलाक को लेकर आपकी तरफ से आवाज उठाई, कोई और नजर नहीं आया। यही नहीं, बल्कि जब सेंटर में शपथ ग्रहण का प्रोग्राम हो रहा था, शपथ ग्रहण के बाद किसी मंत्री ने, किसी एमपी ने शपथ ग्रहण के बाद पूरे हिंदुस्तान के सामने कहा, हिंदू एमपी थे जय श्री राम, तो 23 मुसलमान एमपी जिसमें समाजवादी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी के थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी। यही मर्दे मुजाहिद, यही आपका कायद शपथ लेने के बाद मालूम है क्या कहता है? न कहा नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। यह है आपका कायद, यह है मर्दे मुजाहिद। जहां जहां आवाज उठाने की बात आती है, जहां जहां बोलने की बात आती है, चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो, पिछड़ा वर्ग हो, दबे कुचले लोग हो, आवाज उठाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी, तो फिर वोट लेने के हकदार तुम कहां से हो? तुम नहीं हो। तुम क्या करते हो मैं बताता हूं। भाइयों, मेरी इस बात को बहुत गौर से सुने, और खास तौर से जो समाजवादी का जहन रखते हैं वो ज्यादा गौर से सुने। आप क्या करते हैं मैं बताता हूं। मेरा कायद तो ये करता है, लेकिन आप क्या करते हैं? आप ये करते हैं कि जब समाजवादी के परिवार में कोई लगन, कोई मंगनी, कोई शादी हो, तो वहां पर मोदी जी और अमित शाह बैठते हैं। जब अखिलेश यादव के बच्चों का जन्मदिन हो, बड़े खास लोगों को बुलाया जाता है, आम को नहीं बुलाया जाता जन्मदिन में। तो अखिलेश यादव के बच्चों के जन्मदिन पर योगी आदित्यनाथ उस घर के मेहमान बनते हैं। यही नहीं, बल्कि सैफई में जब सैफई का शो हुआ, उधर मुजफ्फरनगर में इंसानियत कांप रही थी। डिटेल में नहीं जाना चाहता, इंसानियत कांप रही थी मुजफ्फरनगर में, और उधर सैफई में अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जी ये बैठे हुए रंडियों का नाच देख रहे थे। यही नहीं, बल्कि और आगे चलिए, जब बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शपथ ग्रहण हुई, तो हिंदुस्तान की किसी पार्टी का नेता उस शपथ ग्रहण में मौजूद नहीं था, बल्कि
कुछ मुसलमानों के नेता मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव, यही दो बाप बेटे योगी जी की शपथ ग्रहण में मौजूद थे। और आगे चलिए, जब पार्लियामेंट में हिम्मत देखिए आप मुसलमानों, नाम निहाद अपने मसीहा की हिम्मत देखिए। पार्लियामेंट में, हिंदुस्तान की अजीम पार्लियामेंट में मुलायम सिंह ये जानते थे कि आज मेरी आवाज को हिंदुस्तान का पूरा मुसलमान सुन रहा है, लेकिन आपकी परवाह नहीं की, आपकी परवाह नहीं की। क्यों? वो जानते हैं कि मुसलमान मेरे हाथों बिक चुका है। भरी पार्लियामेंट में उन्होंने मोदी को दोबारा से प्रधानमंत्री बनने की दुआ मांगी। उन्होंने कहा मेरी दिली इच्छा है, मेरी तमन्ना, मेरी आरज़ू है कि दोबारा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने। यही नहीं, और आगे चलिए, मुलायम सिंह की दुआ से मोदी जी प्रधानमंत्री बने। और जब मोदी जी की शपथ ग्रहण हुई, यह बहुत खास बात है, जब मोदी जी की शपथ ग्रहण हुई तो यही दो बाप बेटे समाजवादी के मालिक मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव, इनके अलावा हिंदुस्तान की किसी पार्टी का कोई नेता मोदी जी की शपथ ग्रहण में नहीं था। और क्या हुआ? जितनी बातें मैं बता रहा हूं नोट कर लीजिए, इसमें जर्रा बराबर भी गलत नहीं है। शपथ ग्रहण के बाद मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे अखिलेश यादव का हाथ पकड़कर मोदी जी के हाथ में दिया। एक मिनट चाहूंगा भाई साहब आपका, इधर आइए। यही तो बातें मुसलमानों की समझ में नहीं आती। अखिलेश यादव का हाथ मोदी के हाथ में दिया और कान में मुलायम सिंह यादव ने कुछ कहा। यह बात सही है या गलत? हाथ उठाकर बताइए। माशाअल्लाह, यह है मुसलमानों समझने की बात। हाथ दे दिया अखिलेश यादव का मोदी के हाथ में और कान में कहा, सुन लो एक मिनट के लिए इन्हें, मोदी जी समझ लो। मोदी जी, मैंने अपने बेटे अखिलेश यादव का हाथ आपके हाथ में दे दिया है। मेरे परिवार, मेरे बेटे, मेरे भतीजे, मेरे भाइयों पर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हाँ, एक वादा और करता हूं। मोदी जी बोले वो क्या? बोले जब यूपी के अंदर समाजवादी पर अपनी जान को निछावर कर देने वाले नेता, अपनी पूरी जिंदगी समाजवादी के लिए वक्त कर देने वाले नेता आजम खां को जब तुम जेल में डालोगे, अतीक अहमद इलाहाबादी को जब तुम सलाखों के पीछे भेजोगे, मुख्तार अहमद अंसारी को जब तुम तिहाड़ जेल में बंद करोगे, तो मोदी जी मेरा आपसे वादा है कि मैं और मेरी पार्टी और समाजवादी का कोई हिंदू और मुस्लिम नेता ना तो जेल भरो आंदोलन करेगा, न सड़कों पे उतरेगा, न जलसा करेगा, न जुलूस करेगा, न कोई बात करेगा, न कुछ करेगा। तुम्हें जैसा हो करना ऐसे कर देना। ये मेरे कान में मैंने अनुमान लगाया। और इसके अलावा अगर कोई बात है तो आपने सुनी होगी, ये है तुम्हारे मसीहा। तो भाइयों, क्योंकि मेरा टाइम करीब आ चुका है, इसलिए आपको फैसला करना है कि बीजेपी का एजेंट कौन है। बस आखिरी बात कहकर आपसे रुखसत हो रहा हूं। हमारे और आपके नौजवान तबके से कह रहा हूं, हमारे और आपके बुजुर्गों ने पिछले 74 साल से हमारे और आपके बुजुर्गों ने अपने फेफड़े, अपनी क्लच प्लेटे, अपने नौजिल प्लंजर कांग्रेस, जनता दल, लोक दल, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टियों की गाड़ियों पर लटकते लटकते उनके पीछे भागते भागते फूंक लिए, कुछ नहीं मिला। आज आपका कायद मैदान में है जो हिस्सेदारी की बात करता है, और हिस्सेदारी से ही आपका काम बनेगा। वो क्या करते हैं मालूम है? आखिरी बात चल रही है, वो क्या करते हैं? यादव जी ने ऐलान किया है कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं मुसलमानों को ई रिक्शा दूंगा। मुसलमानों, अखिलेश यादव ने ई रिक्शा का ऐलान इसलिए किया है कि 74 साल से तुम्हारे बड़े बूढ़ों के, बुजुर्गों के फेफड़े, कलच पराठे फूक गई। अब सरकार अगर समाजवादी की बनती है तो आपको ई रिक्शा मिलेगा। मालूम है क्यों?
ई रिक्शा चलाएगा मुसलमान और बैठेगा हिंदुस्तान के पंडित, ठाकुर, ब्राह्मण, जाट, यादव, जाटव, कश्यप, पाल, प्रजापति, मौर्य, सैनी, और चलाएगा तू। ये है तेरी हकीकत, तो ये है तेरी हकीकत। ऐसा लगता है कि मुसलमान उत्तर प्रदेश में 23% है, 6% वाला मुख्यमंत्री बनेगा, 2% जाट उप मुख्यमंत्री बनेगा, ये 23% मुसलमान क्या मूली और गाजर या सड़ा हुआ खीरा है? अब कैसे बता दो 2022 में कि हम असदुद्दीन ओवैसी की आवाज पर इतनी लब्बैक करेंगे कि इंशाअल्लाह यूपी के अंदर 100 से ज्यादा सीटें यूपी के अंदर हम जीतेंगे, और हमारे बिना, चाहे वो अखिलेश हो, माया हो, हम कब कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे या प्रधानमंत्री, हमारे बिना कोई नहीं बनेगा। अस्सलाम वालेकुम।